कहानी है एक युवा नेता की जिसने अपनी खानदान की सियासत और विरासत में पाया। लेकिन अगर बात करते हैं अपनी पहचान की तो वो अपने दम पर बनाई। उत्तर प्रदेश के कैराना से निकलकर संसद तक का ये सफर सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं बल्कि एक सोच, एक संघर्ष और एक नई पीढ़ी की सियासत का चेहरा है। ये कहानी है खानदान, कानून और ख्वाबों की दुनिया में एक उभरते सितारे। कभी जिनके घर के मर्दों के नाम पर कैराना की राजनीति चलती थी, आज उसी घर की बेटी इकरा हसन अपने दम पर एक नई कहानी लिखी। इकरा हसन का जन्म पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कैराना में हुआ। ये वही इलाका है जो 2016 में कैराना पलायन विवाद के कारण पूरे देश में सुर्खियों में आया था। इकरा का परिवार वहां सामाजिक और राजनीतिक रूप से बेहद प्रभावशाली परिवार माना जाता है। उनके दादा चौधरी मुनव्वर हसन लोकसभा सांसद रहे हैं, वहीं चाचा नाहिद हसन सपा के 3 बार विधायक रह चुके हैं। यानी इकरा ने राजनीति को घर में ही देखा और समझा। इकरा हसन बचपन से ही पढ़ाई में तेज रही है। उनकी स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश के टॉप मिशनरी स्कूल में हुई। वहीं 12वीं के बाद उनका झुकाव इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और लॉ की तरफ बढ़ा। उसके बाद इकरा ने लंदन में स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ग्रेजुएशन किया। लंदन में रहते हुए यूनिवर्सिटी डिबेट्स, सोशल जस्टिस मूवमेंट्स और माइनॉरिटी राइट फोरम से जुड़ी रही। यानी सिर्फ पढ़ाई नहीं, आत्मविश्वास और पॉलिटिकल विजन भी वहीं से विकसित हुआ। अब बात करते हैं 2021 की, जब पूरी दुनिया में कोरोना का कहर बरस उठा था और विदेश में पढ़ने वाले हजारों स्टूडेंट्स की तरह इकरा हसन भी अपने शहर यानी कि कैराना वापस आ गई। विदेश की पढ़ाई करके आने के बाद इकरा ने सीधे राजनीति में छलांग नहीं लगाई, बल्कि उन्होंने कैराना के गांव में जाकर ग्राउंड रियलिटी समझना शुरू करी, जैसे कि महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा, कि किसानों की समस्याएं, बेरोजगारी और पलायन का दर। सपा को एक यंग पढ़ा लिखा महिला चेहरा चाहिए था जो मुस्लिम ही नहीं हर वर्ग तक बात पहुंचा सके। और फिर 2024 में कैराना सीट से समाजवादी पार्टी ने उन्होंने लोकसभा उम्मीदवार बनाया। उनकी साफ छवि, प्रभावशाली स्पीच और परिवार की जमीनी पकड़ ने जादू दिखा दिया, जिससे उन्हें भारी समर्थन के साथ सांसद के रूप में जीत दर्ज की। इकरा जब लंदन से वापस लौटी थी तब उनके घर में कोई नहीं था। ऐसे हालातों में उन्होंने घर की जिम्मेदारियां संभाली और राजनीतिक विरासत को भी स्वीकार किया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा था कि सरकार ने उनके भाई और मां को झूठे केस में बंद कर दिया था। ऐसे में उन्होंने अकेले ही परिवार की राजनीतिक विरासत संभाली। इकरा हसन पहले विधानसभा चुनाव के दौरान अपने भाई के लिए प्रचार करती थी, जिसमें उन्होंने उनके प्रचार की कमान संभाली और जमकर प्रचार किया। हालात ये बने कि बीजेपी को मात खानी पड़ी। इस दौरान अखिलेश यादव की नजर इकरा हसन के राजनीतिक तौर तरीके पर पड़ी, यानी कि लोगों से सीधे जुड़ना, सादगी के साथ रहना, सलीके से बात करना। दोस्तों, राजनीति में कुछ नाम वक्त के साथ मिट जाते हैं, वहीं कुछ नाम पीढ़ियों तक चमक उठते हैं। इकरा हसन उसी चमक का एक चेहरा है। दादा की विरासत, पिता की सीख और खुद की अटूट मेहनत इकरा का राजनीतिक करियर बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।